हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की इंग्लिश। क्लास 7 की इंग्लिश हमारा पार्ट 1 पूरा कंप्लीट हो गया था। पार्ट 2 पढ़ना है। देखेंगे क्या कह रहा है। रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर, उसने रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर यानी कि बड़े बड़े अक्षरों में लिखा। क्या लिखा? कैचिंग आ क्रू। कैचिंग आ क्रूक यानी कैचिंग मीन्स क्या होता है? पकड़ना। आ मतलब एक और क्रूक मतलब क्या होता है? अपराधी। या क्रूक मतलब हमने अपराधी भी देखा था, ठीक है। तो कैचिंग आ क्रूक यानी कि एक अपराधी को पकड़ना, ठीक। तो ये हमारा उसने अपने जो पेपर था उसमें बड़े अक्षरों में डाला कैचिंग आ क्रूक। नाम लिखे उसने एक्सपर्ट डिटेक्टिव, यानी कि इसके जो जासूस हैं वो कौन है? निषाद एंड माया पंडित, ठीक है। निषाद और माया पंडित इसके जासूस हैं। बाय अपॉइंटमेंट टू दी होल वर्ल्ड, और वो क्या कर रहे हैं? पूरे विश्व के लिए ये स्टोरी कहानी को लिखना चाहते हैं, यानी कि वो पूरे स्टोरी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए ये कहानी लिखना चाहते हैं। देन आई बिगेन राइटिंग अबाउट, क्या कह रहे हैं? देन आई बिगिन राइटिंग, यानी कि अब हमने बिगिन राइटिंग में मतलब लिखना, मैंने लिखना शुरू किया। बिगिन मतलब स्टार्ट किया यानी शुरू किया। अबाउट हाफ एन आवर लेटर, मतलब अबाउट हाफ एन आवर लेटर आई टर्न इट टुवर्ड। अबाउट यानी कि हाफ आवर मतलब कम से कम आधे घंटे, लेटर मतलब बाद में, आधे घंटे बाद, यानी कि आधे घंटे बाद आई टर्न इट टुवर्ड द 7। टर्न इट मतलब मुड़ी, किसकी तरफ? 7, यानी कि मैं आधे घंटे बाद 7 की तरफ मुड़ी। Who were laying on his tummy, उसने देखा। टमी मतलब क्या होता है? पेट के बल, ठीक है। वह क्या हुआ था? पेट के बल लेटा हुआ था। पेट के बल लेटा हुआ था। आपको दिख रहा होगा ये लेटा हुआ है किसके बल? पेट के बल लेटा हुआ था, ठीक है। चिन कव्ड इन दी पाम, और जो दाढ़ी के पास थे उसने अपने दाढ़ी से गद्दियों वहाँ पे दाढ़ी के पास रखे हुए था। रीडिंग कॉमिक, कॉमिक मतलब जो कहानियों की बुक थी, किताब थी, और रीडिंग मतलब पढ़ रहा था, यानी कि वो कहानियों की किताब को पढ़ रहा था। want to hear what we written, want to hear what we written, I asked, मैंने उससे पूछा want to hear what we written, क्या तुम जो मैंने लिखा, जो उसने लिखा था, यानी कि उसने क्या तुम सुनना चाहोगे? हियर मीन्स सुनना चाहोगे कि जो मैंने लिखा है। फिर से देखेंगे इसको। Then I began writing about half an hour later. I turned toward the 7 who was laying on his tummy, chin chopped in his palm, reading the comic. Want to hear what he written, I asked. यानी कि अब मैंने लिखना शुरू किया कि अबाउट हाफ एन आवर लेटर लिखना शुरू किया, और उसके आधे घंटे बाद में 7 की तरफ मुड़ी। देखा कि वह पेट के बल लेटा हुआ था, दाढ़ी पर अपने चिन के पास गद्दियों को, हाथों को रखे हुए था। रीडिंग कॉमिक्स, और किताबों को पढ़ रहा था, यानी कि वो कहानियों को पढ़ रहा था। want to hear what we written, यानी कि क्या तुम मैंने जो लिखा है उसको सुनना चाहोगे? I asked, मैंने उससे पूछा कि जो मैंने लिखा है वो क्या तुम उसको सुनना चाहोगे? He looked up questioningly, क्या कह रहे हैं? He looked up questioningly. I have listened all the facts we know about Mr. Nath, which might help us to trap him. I said want to hear. अब उसने कहा ही looked up questioningly, यानी कि वो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा प्रश्नों के साथ देखती है, यानी कि वो दिखाती है कि उसने
मिस्टर नाथ के बारे में बहुत सारे प्रश्न को लिखा है। आई हैव लिसन ऑल द फैक्ट वी नो अबाउट मिस्टर नाथ माइट, और उसने कहा क्या तुम लिसन सुनना चाहोगे इन सभी फैक्ट को जो मैंने मिस्टर नाथ के बारे में लिखा है। वॉन्ट टू हियर, मैंने उससे कहा। सेवन नोडेड मतलब सेवन ने कहा हाँ ठीक है, नोडेड मतलब उसने कहा ठीक है। सेवन नोडेड, सेवन ने कहा हाँ ठीक है। फैक्ट नंबर वन कौन सा था? आई रीड हिज नेम इज मिस्टर नाथ। आई क्या कह रहे हैं? आई रीड हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। क्या मतलब हुआ कि उसने कहा वो सबसे पहले उनका रियल नेम उसने यानी कि फैक्ट नंबर वन यानी पहला प्रश्न क्या लिखा कि आई रीड, मैंने पढ़ा, ठीक है, उसने पढ़ा हिज नेम, उसका नेम, हिज मतलब उसका नेम मतलब नाम, इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम, यानी कि उसने कहा सबसे पहले हम मिस्टर नाथ के रियल नेम को यानी कि उनके वास्तविक नाम को जानेंगे। ठीक। डू यू थिंक दैट हिज रियल नेम? माया निषाद ने पूछा क्या ये इनका वास्तविक नेम नहीं है? प्रॉबरली नॉट, आई सेड, उसने कहा मुझे नहीं लगता है। मोस्ट क्रूक, क्योंकि मोस्ट क्रूक यानी कि ज़्यादातर अपराधी, मोस्ट मतलब ज़्यादातर, क्रूक मतलब अपराधी, हैव एन एलियास यानी कि ज़्यादातर जो एलियास मतलब बेनाम यानी कि बिना नाम के या नाम बदल कर रहना। तो क्या कह रही है? ज़्यादातर जो अपराधी होते हैं वो बिना नाम के यानी बेनाम के रहते हैं। आई एडेड अ बिग, या बोल सकते हैं कि अपना नाम बदल कर रहते हैं। आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर मिस्टर नाथ, यानी कि उसने एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया किसके? मिस्टर नाथ के आगे। फैक्ट नंबर 2, अब दूसरा सवाल क्या किया उसने, देखेंगे। आई रीड ऑन, यानी कि उसने दूसरे प्रश्न को पढ़ा। द tenants at शंकर हाउस, द tenants at शंकर हाउस से his maid strange and unfriendly, यानी कि उसने कहा कि वो काफ़ी सालों से शंकर के घरों में रह रहे हैं, फिर भी उनका कोई भी दोस्त नहीं है, यानी कि उनके कोई भी क्या नहीं है? दोस्त नहीं है। ठीक। नंबर 3, तीसरा प्रश्न क्या लिखा? He does not talk to anyone, he does not talk to anyone and is मैनरलेस। क्या मतलब हुआ? और उसने कहा कि और वो किसी से बात भी नहीं करते हैं अच्छे से कभी भी, उसने कहा और वो कभी किसी से अच्छे से बात नहीं करते हैं। बट मतलब लेकिन ही डिड टॉक टू अस माया एंड मम्मा से, लेकिन वो माया मम्मा तो बताती है कि ही इज़ वेरी पोलाइट, यानी कि वो बहुत ज़्यादा नम्र स्वभाव के हैं। निषाद इंटरप्टेडली, निषाद क्या करने लगता है? उस पर फिर से शक की नज़रों से देखने लगता है। ठीक है। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू सेड, यानी कि उसने कहा, कौन कह रही है? माया कह रही है कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करते हैं। एंड सिंस ही वॉज अंडर मम्मा मेडिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि जो माँ है, मदर है, यानी कि जो उनकी माँ है वो यानी कि उसने बताया कि वो उन्हीं लोगों से ऐसे अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि मम्मा जो है, माँ जो है वो क्या करती है? उनका इलाज करती है। ट्रीटमेंट मतलब इलाज करती है, इसलिए वो उनसे अच्छे से बात करते हैं। फैक्ट नंबर 4 में क्या कह रहे हैं? ही डज नॉट रिसीव एनी लेटर,
यानी कि और वो कभी भी किसी के पत्र को, यानी कि किसी के एनजीसी मतलब लेना, पत्र मतलब पत्र यानी कि लेटर मतलब पत्र, और वो किसी के पत्र को भी नहीं लेते हैं। 7 ने डिड नॉट, 7 ने बात को सुन लिया। अब हम फैक्ट नंबर 4 तक इसको रिपीट करेंगे। तो पार्ट सेकेंड था हमारा। सबसे पहले उसने क्या किया, डाला बड़े बड़े अक्षरों में कैचिंग अ क्रूक, यानी कि यह मतलब हुआ कि अपराधी को पकड़ना। ठीक है। एक्सपर्ट डिटेक्टिव लिखा उसने। एक्सपर्ट डिटेक्टिव कौन कौन है इसमें, जासूस कौन है, निषाद और माया पंडित, और ये पूरे वर्ल्ड को बताने, विश्व को बताने के लिए लिख रहे हैं। देन आई बिगेन राइटिंग अबाउट हाफ एन आवर लेटर, क्या कह रहे हैं, देन आई बिगेन राइटिंग अबाउट हाफ एन आवर लेटर, बोलती है जब मैंने लिखना शुरू किया उसके बाद, क्या कह रहे हैं, उसके आधे घंटे बाद, अबाउट हाफ एन आवर लेटर, उसके आधे घंटे बाद, टर्न इट टुवर्ड्स 7, वह 7 की तरफ क्या हुई, मुड़ी। हु वॉज लेइंग ऑन हिज टमी, उसने देखा कि वह अपने पेट के बल क्या हुआ था, लेटा हुआ था। चिन कव्ड इन हिज पाम रीडिंग कॉमिक, क्या मतलब हुआ, और वह अपने चिन के पास, दाढ़ी के पास हाथों को रखे हुए थे। Want to hear what I have written? I asked, मैंने उससे पूछा क्या तुम सुनना चाहोगे जो मैंने मिस्टर नाथ के जो मैंने लिखा है, क्या तुम उसको सुनना चाहोगे? I looked up cautionally. I have listened all the facts we know about Mr. Nath which might help us trap him. I said, want to hear. उसने फिर बोलती है वो कि मैंने उससे कहा कि मैंने मिस्टर नाथ के बारे में बहुत सारे प्रश्नों को लिखा है, क्या तुम उन्हें सुनना चाहोगे? 7 नोटेड फैक्ट नंबर 1, 7 ने कहा ठीक है। फैक्ट नंबर 1 यानी कि पहला प्रश्न उसने क्या लिखा, पहला प्रश्न उसने लिखा आई रीड हिज नेम, आई रीड, पहला प्रश्न लिखा और मैंने पढ़ा। हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम, क्या मतलब हुआ, उसने कहा सबसे पहले हम मिस्टर नाथ के रियल यानी वास्तविक नाम को जानेंगे। डू यू थिंक दैट इज रियल नेम माया? निषाद ने पूछा माया क्या तुम ऐसा सोचती हो कि ये इनका वास्तविक नाम नहीं है? प्रॉबेबली नॉट, आई सेड, मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैं ऐसा सोचती हूँ, क्योंकि मोस्ट ग्रुप ज़्यादातर अपराधी, मोस्ट ग्रुप हैव एन एलियास, क्या मतलब हुआ, बोलता है कि ज़्यादातर जो अपराधी होते हैं वो अपना नाम बदल कर रहते हैं। आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर मिस्टर नाथ, उसने एक बड़ा क्वेश्चन मार्क मिस्टर नाथ के नेम के आगे लगा दिया। फैक्ट नंबर 2 यानी कि दूसरा प्रश्न उसने क्या लिखा, आई रीड ऑन द टेनेंट्स, आई रीड ऑन द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से ही मेट, उसने कहा, उसने दूसरा प्रश्न लिखा और पढ़ा कि और उसने देखा है कि वो काफ़ी सालों से कहाँ रह रहे हैं, शंकर के घर में रह रहे हैं और स्टैंड एंड अनफ्रेंडली, फिर भी उनका कोई भी दोस्त नहीं है। ठीक है। प्रश्न तीसरा क्या लिखा उसने, देखते हैं प्रश्न तीसरा। ही डज नॉट टॉक टू एनीवन एंड इज मैनरलेस, वो किसी से वह किसी से बात भी नहीं करते और किसी से अच्छे से बोलते भी नहीं हैं। शी इज़ मैनरलेस, उनमें कोई भी तरीके के क्या नहीं है, मैनर्स नहीं है। बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड मम्मा से ही वेरी बोलर, लेकिन माया
माँ ने तो बताया था, यानी कि माँ ने तो बताया था कि वो बहुत ही नम्र स्वभाव के और वो बहुत ही नम्रता से उनसे बात करते हैं। निषाद इंटरप्टेड, निषाद फिर से उसे घूर कर देखने लगता है। He only talked to us because he had to, I said, उसने कहा, मैंने कहा कि वो सिर्फ उनसे अच्छे से बात करते हैं क्योंकि, and since he was under मम्मा मेडिकल ट्रीटमेंट he had to be polite, क्योंकि जो मम्मा है वो उनका क्या करती है, इलाज करती है, इसलिए वो उनसे बहुत ही अच्छे से बोलते हैं, बहुत ही नम्र तरीके से बोलते हैं। प्रश्न चौथा क्या है? He does not receive any letter. He does not receive any letter. उसने कहा कि वो कभी भी क्या नहीं करते हैं, He does not receive any letter, कि वो कभी भी किसी के पत्र को रिसीव नहीं करते, यानी लेते नहीं हैं, ठीक है। 7 nodded, 7 ने अब कहा ओके ठीक है, 7 ने कहा ठीक है। फैक्ट नंबर 5 ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो।